मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो चल रहा है अपना पशु नस्लें चल रही हैं और अभी अपन आगे चर्चा करेंगे। देखो आपका जो चल रहा है टॉपिक वो है सर आपका पशुओं की नस्ल चल रही है। क्लास पहली है, पार्ट फर्स्ट किसका है सर? गाय की नस्ल का, मतलब गाय की नस्ल का पहली क्लास है। ठीक है जी। देखो आप लोग अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे पशुगणना के ऊपर। देखिए जो आपकी गाय है ना, गाय में आपको क्या रखना है? यदि आपसे कहा जाए कि सर हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान है जो गाय के मामले में कौन सा नंबर पे आता है? तो छठे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? छठे नंबर। मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था कि सर बकरी जो है, बकरी पहले नंबर पे आता है, भेड़ में चौथे नंबर पे आता है और सर गाय के अंतर्गत किस नंबर पे आता है? आपके छठे नंबर पे आता है। अगला सुनिए आप लोग, यदि आपसे कहा जाए कि सर बताइए राजस्थान में सर्वाधिक गाय वंश कहां पर है? तो सर्वाधिक जो गाय का वंश है आपका, गाय वंश जो पाया जाता है वो पाया जाता है सर कहां पर? बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। और आपको ये भी याद रखना है सर, ये किसके अनुसार है? 20वीं पशुगणना के अनुसार। 20वीं जो पशुगणना है उसके अनुसार जो आपका मतलब गाय का पशुवंश है सर्वाधिक कहां पर है? बीकानेर में है। और सबसे कम जो है, सबसे कम जो गाय का पशुवंश है, गाय वंश जो है आपका, वो कहां पर है? आपका धौलपुर के अंतर्गत है। कहां पर है? धौलपुर में। तो सबसे अधिक तो कहां पर है? बीकानेर में। और सबसे कम कहां पर है? आपका धौलपुर के अंतर्गत है। 19वीं पशुगणना जो हुई थी आपकी, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक जो गाय का वंश माना जाता है उदयपुर में माना गया था। लेकिन अभी वर्तमान के अंतर्गत जो आपकी 20वीं पशुगणना आई है जो 2019 में कंप्लीट हुई थी, उसके अंतर्गत जो आपका गाय का वंश है वो बीकानेर में सर्वाधिक है। अगला देखिए आप लोग, अगर इस पर चर्चा करें सर कि बताइए जो आपकी सबसे बड़ी गौवंश शाला है, गौशाला जो है, आप ये भी कहा जाए सर कि राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कहां पर है? तो सबसे बड़ी जो गौशाला आती है आपकी वो कहां पर है आपकी सर? वो है आनंद वन पथमेड़ा। कहां पर है सर? ये जालौर के अंतर्गत है। कहां पर है? जालौर में। तो ये अलग से पॉइंट है कुछ गाय के बारे में सर। सबसे बड़ी गौशाला कहां पर है? तो आनंद वन पथमेड़ा के अंतर्गत है और ये कहां पर? भैया आपके जालौर के अंतर्गत है। अगली चर्चा करें अपन लोग, देखो जो गाय होती है आपकी, गाय को तीन श्रेणी में बांटा गया है। एक तो जो श्रेणी आती है उसको बोलते हैं दुधारू श्रेणी, दूसरी जो आती है उसको बोलते हैं द्विकाजी श्रेणी और तीसरी जो आती है उसको बोलते हैं भारवाहक श्रेणी। जैसे अपन बात करें चर्चा करें पहले देखिए आप लोग, यदि आपसे कहा जाए सर बताइए जो गाय का दूध होता है, गाय का जो दूध है वो कैसा होता है सर? गाय का दूध हल्का कैसा होता है? पीला होता है। हल्का पीला होता है। उसका कारण जो होता है सर वो होता है आपका कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन। और कौन सी कैरोटीन होती है? अल्फा कैरोटीन। तो ये ध्यान रखना आप लोग, जो गाय का दूध होता है वो हल्का पीला होता है, वो अल्फा कैरोटीन के कारण होता है। अभी अपन चर्चा करेंगे सर नस्लों के ऊपर। तो देखिए जो नस्लें हैं आपकी, नस्लें जो आती है गाय की नस्लें, तो गाय की जो नस्लें हैं सर उनको तीन भागों में बांटा गया है। पहली जो नस्ल आती है उसको हम क्या बोलते हैं? दुधारू नस्ल। फर्स्ट नंबर पे जो है वो है दुधारू नस्ल है आपकी। दूसरे नंबर पे जो आती है सर आप उसको बोलते हैं द्विकाजी नस्ल, द्विकाजी नस्ल बोलते हैं। और तीसरी जो नस्ल आती है सर उसको हम क्या बोलते हैं? भारवाहक नस्ल कहा जाता है। तो आपको याद रखना है सर नस्लें कितने भागों में बांटी गई हैं? आपकी तीन भागों के अंतर्गत बांटी गई है। अब पहली जो नस्ल है दुधारू है, इसका मतलब क्या है कि मात्र ऐसी पशुधन जिसको दूध के लिए पाला जाता है, मात्र उनका जो उद्देश्य है पालने का वो दूध है, तो कौन सा आपका? दुधारू। दूसरे द्विकाजी, जिनसे सर आपका दूध भी प्राप्त होता है, दूध भी प्राप्त होता है और सर जिनसे मांस भी प्राप्त होता है। या अगर अपन ऐसी बात करें सर कि जिनको सर अपन लोग अन्य किसी कारण में भी यूज ले सकते हैं, कौन सी होती है? आपकी द्विकाजी होती है। भारवाहक कौन सी होती है? जो मात्र भार ढोने के लिए काम में ली जाती है। तो जो भार ढोने वाली जो नस्ल होती है उसको भारवाहक कहा जाता है। जैसे मांस और दूध दोनों प्राप्त होते हैं वो सर कौन सा होता है? द्विकाजी होता है। दुधारू नस्ल कौन सी होती है? आपकी दूध होती है। हालांकि गाय और बैल है, मांस से मतलब हमारे भारत में तो बहुत कम हो गया अभी वर्तमान में, लेकिन अपन जो साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो सर दो ही प्रकार के उद्देश्य होते हैं, तो मांस होता है और क्या होता है सर? आपका दूध होता है। अगर अपन पहली बात करें सर दुधारू नस्ल की, देखिए आप लोग जो पहली नस्ल आती है आपकी, जो उसका नाम है सर दुधारू नस्ल। दुधारू नस्ल कौन कौन सी होती है आपकी? देखो जैसे इसमें आती है पहली आती है साहिवाल। कौन सी आती है? साहिवाल। दूसरी जो आती है सर उसको अपन बोलते हैं गिर। कौन सी होती है? गिर आती है इसके अंतर्गत। एक सर इसके अंदर अपन बात करें और तो देखो एक आती है सर आपकी राठी आती है, राठी आती है। एक कौन सी आती है सर? आपकी सिंधी आती है। कौन सी आती है? सिंधी नस्ल आती है। ये सारी जो नस्लें होती हैं आपकी, इन सभी नस्लों को मतलब दूध के लिए पाला जाता है। तो ये वाली नस्लें हो गई आपकी। तो आपको याद रखना सर इसमें एक और आती है देवनी। देवी नस्ल आती है, सर अन्य श्रेणी में आती है। ध्यान रखना आप लोग इसका अन्य श्रेणी में यूज लेते हैं। तो साहिवाल नस्ल होती है, गिर होती है, राठी होती है, कौन सी होती है? सिंधी होती है, कौन सी होती है? देवनी। इन सभी नस्लों को दूध के लिए उपयोग में लिया जाता है। फिलहाल अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं कि दुधारू कौन कौन सी हैं? तो साहिवाल, गिर, राठी, सिंधी और कौन सी सर? आपकी देवनी नस्ल है। अगली चर्चा करें अपन लोग, तो अगला देखिए दूसरी नस्ल आती है सर आपकी द्विकाजी नस्ल। द्विकाजी नस्ल में कौन कौन से आते हैं? आपको देखो आप लोग सेकंड नंबर पे आती है सर आपकी, देखिए
सेकंड नंबर पे आती है सर आपकी द्वीपकाली नस्ल। और द्वीपकाली नस्ल की अगर अपन चर्चा करें तो ऐसी नस्ल जिनको सिर्फ दो उद्देश्य के लिए पाला जाता है, दूध और मांस के लिए। जैसे इसमें कौन कौन सी आती है आपकी, जैसे इसमें आगे सर आपकी मेवाती आ गई, अगली कौन सी आ गई सर इसमें, जैसे आपकी सांचौरी आ गई इसके अंतर्गत, अगली कौन सी आ गई सर इसमें, कौन सी आ गई, काकरेज आ गई आपकी, काकरेज नस्ल इसके अंतर्गत आ गई। एक सर इसमें कौन सी आ गई आपकी, हरियाणवी आ गई, हरियाणवी नस्ल भी इसके अंतर्गत आती है। और यदि आपसे और कहा सर और कौन सी नस्ल आती है इसके अंतर्गत, और देखिए आप लोग, इसमें आती है आपकी थार पारकर आती है, थार पारकर इसके अंतर्गत आती है आपकी, थार पारकर आती है। अगली सर इसमें कौन सी आती है आपकी, कृष्णा बेली आती है, कृष्णा बेली नस्ल इसके अंतर्गत आती है। एक सर इसके अंतर्गत कौन सी आती है आपकी, पंगानुर नस्ल आती है। और कौन सी आती है सर इसके अंतर्गत, श्री नस्ल आती है, श्री नस्ल इसके अंतर्गत मानी जाती है आपकी। और यदि अपन चर्चा करें सर इसमें और जो आती है सर आपकी, एक आती है सर नेवाड़ी, नेवाड़ी नस्ल की जो नस्ल है वो किसके अंतर्गत आती है सर, द्वीपकाली नस्ल में आती है। तो इसमें मेवाती भी है, सांचौरी भी है, काकरेज भी है, हरियाणवी भी है आपकी, थार पारकर भी है, कृष्णा बेली भी है, पंगानुर है आपकी, श्री है, और कौन सी सर आपकी, नेवाड़ी है। तो ये वाली जो नस्ल है आपकी सर किसके लिए पाली जाती है सर, दूध और मांस के लिए। तो दूध और मांस दोनों उद्देश्य से प्राप्त होते हैं, तो इसको द्वीपकाली नस्ल कहा जाता है। अगली नस्ल अगर अपन कहें मान लो, तो देखिए अगली नस्ल जो आती है आपकी, उसको अपन बोलते हैं सर बाहर भाग नस्ल, बाहर भाग नस्ल। बाहर भाग नस्ल का अर्थ क्या होता है सर, इसका अर्थ ये होता है सर ऐसी नस्ल जिनको अपन लोग भार ढोने के लिए, जिनको भार ढोने के लिए पाला जाता है, वो नस्ल जो होती है आपकी, वो कौन सी होती है भैया, आपकी थार पारकर नस्ल होती है। जैसे इसमें चर्चा करें अपन लोग, देखिए पहली वाली जो नस्ल आती है सर इसके अंतर्गत, वो आती है आपकी अमृत महल आती है, अमृत महल आती है इसके अंतर्गत। अगली जो आती है सर आपकी इसके अंतर्गत आती है आपकी बरचर नस्ल, बरचर नस्ल आती है इसके अंतर्गत, देखिए बरचर नस्ल इसके अंतर्गत। और यदि अपन चर्चा करें तो और आती सर इसके अंतर्गत एक कहलाती है आपकी कंगनम आती है, कंगनम आती है। एक सर इसकी कौन सी आती है सर, कलकत्ता आती है, कौन सी आती है, कलकत्ता इसके अंतर्गत आती है। और यदि अपन चर्चा करें तो एक आती है सर आपकी मालवी आती है, तो मालवी नस्ल आती है। एक जो आती है सर उसको अपन बोलते हैं होलिकर नस्ल बोलते हैं, होलिकर नस्ल, इसको होलिकर नस्ल कहा जाता है। और यदि आपसे कहा जाए सर ये कौन सी मिलती है, इसके अंतर्गत गंगोत्री मिलती है, कौन सी मिलती है, गंगोत्री। तो ये सारी जो नस्लें होती है आपकी, कौन सी होती है आपकी, बाहर भाग नस्ल होती है। और सुनिए आप लोग, इसके अंतर्गत अमृत महल हो गई, बर्जर हो गई, एक और आती है इसको हम बोलते हैं बर्जर, बर्जर भी आती है, कंगनम आती है, कलकत्ता आती है, मालवी आती है, होलिकर आती है, कौन सी आती है सर आपकी, गंगोत्री आती है। और अपन जैसे और पढ़ेंगे आगे चल के, तो इसमें आती है सर विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लें कौन कौन सी होती हैं, जैसे सर आपकी होती है इसमें, जैसे करण स्विस होती है, करण स्विस नस्ल जो होती है ये आपकी कौन सी होती है, आपकी विदेशी होती है। करण ब्राउस नस्ल जो होती है वो कौन सी होती है सर, आपकी विदेशी नस्ल होती है। तो ये नस्ल कौन सी आपकी विदेशी, हालांकि इस पे मैं अलग से कल चर्चा करूंगा कि सर इसमें कौन कौन सी विदेशी नस्लें आती है। देखो आपने आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, देखिए आप लोग, आपका जो आता है सर जो गोवंश है, आपका गोवंश की अपन चर्चा कर रहे हैं सर। देखिए जो गोवंश है आपका, इसमें सर कौन सा स्थान, राजस्थान का छठा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक गाय वंश कौन से जिले में है, बीकानेर में। किसी कौन सी पशु गणना के अनुसार सर, 20वीं पशु गणना के अनुसार सबसे कम जो गाय वंश है वो कहां पर है, आपका धौलपुर के अंतर्गत। अगली चर्चा का अपन लोग, राजस्थान में सबसे बड़ी गौशाला जो है सर आनंद पथमेड़ा कहां पर है सर, आपके जालौर में है। अगला सर गाय का दूध जो होता है हल्का पीला होता है, किसके कारण होता है, कैरोटीन कारण। कौन सा कैरोटीन होता है वहां पर, अल्फा कैरोटीन होता है। अगली चर्चा करें अपन लोग, जो गाय की नस्ल होती है तीन भागों में बांटी गई है। पहली वाली सर दुधारू नस्ल, सेकंड नंबर पे द्वीपकाली नस्ल, और तीसरे नंबर कौन सी आपकी बाहर भाग नस्ल। देखो दुधारू नस्ल कौन सी है आपकी, जो दूध देती है। द्वीपकाली नस्ल से दूध और मांस दोनों प्राप्त होता है। बाहर भाग कौन सी होती है सर, जो भार ढोने के लिए काम में ली जाती है। अगली चर्चा करें अपन लोग, दुधारू नस्ल कौन कौन सी होती है सर, साहिवाल होती है, गिर होती है, राठी होती है, सिंधी होती है, कौन सी होती है आपकी, देवनी होती है। इनका जो उद्देश्य होता है वो दूध उत्पादन के लिए होता है। अगली चर्चा करें अपन लोग द्वीपकाली नस्ल, तो इसमें सर दूध और मांस दोनों आते हैं। मेवाती, सांचौरी, काकरेज, हरियाणवी, थार पाकर, और कौन सी सर आपकी कृष्णा बेली है, पंगानुर है, स्त्री है, और कौन सी सर आपकी नेमाड़ी है। अगली चर्चा करें मान लो बाहर भाग नस्ल, ऐसी नस्ल जो बाहर ढोने के लिए काम में ली जाती है। अमृत महल, बर्चर, बर्जर, कंगनम, कलकत्ता, मालवी, होलिकर, गंगोत्री। और ये कौन सी नस्ल है आपकी सर, विदेशी नस्ल है। कौन सी नस्ल है, विदेशी नस्ल। हालांकि मैं आपको कल जब अगली क्लास लूंगा तो अगली क्लास में आपको अलग से पढ़ाऊंगा करण स्विस और करण ब्राउन किससे बनी हुई है, ठीक है जी। अभी अपन ने पढ़ा पहला टॉपिक है गाय के ऊपर, ये वाला पहली क्लास है। और आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, प्लीज शेयर कीजिए और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।